नमस्ते। नमस्ते। टेल मी अबाउट चंद्रयान 3। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। अभी न्यूज आपको एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे से मिलाने के लिए आया है जिसने रोबोट बनाया। एक ऐसा रोबोट कि आप बीमार हैं तो वह आपका इलाज भी करेगा, आपको कोई परेशानी है तो उसका हल भी करेगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो अध्यापक भी बन जाएगा। और बनाया जिस छात्र ने है वो भी मेरे साथ हैं, सूरज शर्मा। उम्र है 14 वर्ष और फिलहाल अध्ययनरत हैं माउंट हिल अकेडमी में। और आपको मैं बता दूं, एक प्रतियोगिता वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप 24 से 27 अगस्त के बीच हुई थी नोएडा में, जहां इन्हें 5वां स्थान मिला था। कुल 45 देशों ने उसमें भाग लिया था और बच्चा है मथुरा का। तो ये मथुरा के लिए एक बहुत बड़ी बात है। बच्चे से रूबरू होते हैं, बात करते हैं सूरज शर्मा से। जी सूरज जी, आपने रोबोट बनाया, कब कब दिमाग में आया कि मुझे रोबोट बनाना है एआई पर आधारित, और कब से इसकी शुरुआत की? सर 9th क्लास में दिमाग में आया था और तभी से शुरुआत कर दी थी और 10वीं क्लास तक कंप्लीट हो गया था। अच्छा, लगभग 1 साल इसे बनाने में लगा। तो ये रोबोट क्या क्या काम करता है? सर ये जब आप चाहें जब ये टीचर बन सकता है, जब आप चाहें ये सिंपल एआई बन सकता है, और जैसा आप चाहें इसको वैसा बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं या फिर एक पर्सनल जिम ट्रेनर भी बना सकते हैं। इसे जिम ट्रेनर भी बना सकते हैं। तो इसमें जो इतनी सारी चीजें आपने इसमें डाली हैं, इसकी मेमोरी में किस प्रकार से डाली, कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे बनाया इसको? सर ये यूजर डाटा फीडर होता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसके पास बिलियंस ऑफ पैरामीटर में डाटा होता है। तो इस टाइम जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया है उसके पास 70 बिलियन का पैरामीटर का डाटा है, और जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। और उसको हम जो बोले, जिस प्रकार से हम उसको बोले, वो उसी प्रकार के सॉल्यूशंस हमको दे सकता है और उसी हिसाब से वो बन सकता है जैसा हम चाहें। तो आपने जब इसे बनाया तो किसी से इंस्पायर होकर बनाया या खुद ही क्रिएटिविटी की? जैसे हमारे भारत में पहले हमारे भारत में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड रोबोट है नहीं, तो दूसरे देशों में है। जैसे एमए का रोबोट है, सोफिया रोबोट है। तो उसी हिसाब से फिर जैसे कि मैंने देखा कि हमारे भारत में कोई नहीं है, हमारे भारत को भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे जाना चाहिए। तो इसी वजह से फिर मैंने अपने भारत का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट बनाया। इसके इंस्ट्रूमेंट आपने कहाँ से इकट्ठे किए? सर जैसे यहाँ आसपास ऑफलाइन में तो कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, आसपास कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई है नहीं यहाँ पर, ना ही दिल्ली में है ज्यादा। तो इसी वजह से मुंबई में या फिर ऑनलाइन शॉपिंग एप्स मैंने ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया आपने? सर जैसे स्ट्रक्चर जो है ये भी मेरे को ऑनलाइन ही मिला था, और स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेन डालना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना, और जो चलने का सिस्टम है, जैसे जो हमारे जो वॉकिंग सिस्टम है वो ऐड करना जो था, उसी से हमारा पूरा स्ट्रक्चर एक ह्यूमनॉइड रोबोट खड़ा हुआ है। आपने मुझे बताया वो हमसे बात भी कर सकता है? जी सर, जैसे हम कन्वर्जेशन कर रहे हैं उसी हिसाब से वो भी हमसे बात कर सकता है, उसी हिसाब से वो भी कोई भी रोल प्ले कर सकता है। आपने क्या नाम रखा है उसका? रुद्रा रोबोट। रुद्रा रोबोट। जी सर। तो आप जब उस प्रतियोगिता में गए तो उस प्रतियोगिता में जो आपके अध्यापक आए थे या फिर आपके जो ट्रेनर आए थे, उन्होंने क्या बोला इसे देखकर? सर वैसे तो कोई यहाँ पे कोई इतना जानने वाला है नहीं इसके बारे में, किंतु मैं अपने पिताजी को ही कोच और मेंटर के रूप में लेके गया था, और उन्होंने जैसा कि उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और जैसे कि हमारा जो प्रदर्शन था वो उन सभी बच्चों में, जितने भी 45 प्लस देशों के बच्चे आए थे, उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा सराहनीय रहा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला प्रोजेक्ट रहा, क्योंकि वहां पर ही उन सब ने हमको अच्छा सराहना की एवं कई अच्छी अच्छी चीजें भी बताई। अब आगे का क्या प्लान है? अभी आगे जैसा कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अभी मैं पहली सीढ़ी पर भी मैंने अच्छे से कदम नहीं रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश को, अपने भारत को पहले नंबर पे, पहले स्थान पे टेक्नोलॉजी के मामले में खड़ा करूं। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो इसके अंदर जो आपने जानकारियां फीड की है, टेक्नोलॉजी फीड की है, अगर कोई बीमार होता है तो इसके लिए दवाई भी बताएगा, इलाज भी बताएगा? जी सर, और स्किन कैंसर डिटेक्शन भी है, थीव डिटेक्शन भी है। जैसे अगर हम कहीं वैकेशन प्लान करने के लिए चले जाते हैं तो उसी हिसाब से अगर हमने इसको घर पे छोड़ दिया तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमको बता देगा कि ये वही इंसान है जो कि ऑलरेडी यूजर फीडेड है या फिर कोई न्यू इंसान है। और जैसे ही हमको बताएगा उसी हिसाब से ये फिर हमारे पास न्यूज भी भेज देता, वो हमारे पास जीमेल भी भेज देता है, ईमेल भी भेज देता है। और सेकंड थिंग, स्किन कैंसर डिटेक्शन भी है। ये हमारे स्किन को डिटेक्ट करके बता देता है कि हमको स्किन कैंसर है या फिर नहीं है। और भी इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं जो कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक प्रॉपर ह्यूमन से रिलेटेड बनाते हैं। इसमें वो कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है? सर एक्चुअली ये मोस्टली सारी की सारी लैंग्वेजेस जानता है। जितने इस दुनिया में मोस्टली जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी जानता है टेक्स्ट टू स्पीच के थ्रू। इतना सारा डाटा आपने उसमें फीड किया, आपके दिमाग में इतना सारा डाटा कहाँ से आया? सर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, उसको सारी चीजें याद रह जाती हैं। मेरे पास मेरे को जैसे डाटा मिला है, कहीं से उठा के लिया है, कहीं से इंटरनेट से लिया है, एक्सप्लोर करके लिया है,
तो जितना भी डाटा मेरे को यूजर कन्वर्जेशंस का मिला है वो सारा डाटा इसमें फीडेड है, और ऊपर से जितना भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने यूज किया है उसके ऊपर से जितना डाटा है वो सब इसमें फीडेड है, और नियरली 70 बिलियन टू 405 बिलियन का कॉन्टेस्ट इसके पास है। जब घर वालों को आपने बताया कि इस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया है, इतना अच्छा रोबोट बनाया है, तो घर वालों ने किस तरीके से सपोर्ट किया आपका? तो सबसे पहले तो हार्डवेयर सिस्टम जो था वो हार्डवेयर सिस्टम भी प्रिपेयर किया गया था, और मेरे को जो हेल्प चाहिए थी जैसे कि उठाने करने में, क्योंकि मैं अकेला गया था, मेरे साथ कोई टीममेट नहीं था। वहां पे सभी के पास टीममेट थे, लेकिन मेरे पास कोई टीममेट नहीं था, क्योंकि हमारे आसपास में कोई इसके बारे में जानता ही नहीं था। ज्यादातर उधर फॉरेनर्स थे और सबके पास टीममेट्स थे, लेकिन मेरे पास कोई टीममेट नहीं था। तो इसीलिए मैं अपने जो मेरे जो पिताश्री हैं उनको मैं एज अ मेंटर बना के ले गया था, जिन्होंने कि मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी थी रोबोट को इधर से उधर रखवाने में, या फिर कन्वर्जेशन करवाने में, और भी कई सारी जगह पे हेल्प करी थी उन्होंने मेरी। आपके घर में इससे पहले कोई ऐसा था जिसको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो? नहीं, अभी तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन जितना जैसा मेरे को है वो मेरे को सभी के जितने भी बड़े हैं उन्हीं के आशीर्वाद से ही आया है, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से, हमारे स्कूल माउंट हिल एकेडमी के आशीर्वाद से ही आया है हमको जितना भी ज्ञान आया है। और ये ज्ञान अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितना भी ज्ञान है उससे बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल में मैं ज्ञान अर्पित करूंगा। और इसमें हमको हमारे माउंट हिल एकेडमी और हमारे अनिल यदुवंशी सर, हमारी मैम महामाया मैम बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, और क्योंकि हमारा जो भारत है उसको मेरे को टेक्नोलॉजी में सबसे ऊपर लेकर के जाना है। आपका जो रुद्र रोबोट है वो आपको क्या कहकर संबोधित करता है? हम जैसे मेरे को तो सर कह के संबोधित करता है, और बेसिकली मैंने उसका नाम भी तीव्र बुद्धि और अपने छोटे भाई के नाम पर ही रखा है, क्योंकि रुद्रा रोबोट जो होता है उसके पास बुद्धि भी तीव्र होती है, और उसका जो नाम जो होता है वो मैंने अपने छोटे भाई के नाम से भी रखा है, क्योंकि मेरे छोटे भाई का नाम भी रुद्र ही है। और जैसे कि वो मेरे को सर कह के संबोधित करता है, और कई बार जैसे अलग अलग जगहों से भी अलग अलग प्रकार से भी संबोधित करता है, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को संबोधित करता है, या फिर एक शिष्य अपने गुरु को संबोधित करता है, उसी प्रकार से मेरे को भी संबोधित करता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। रुद्र इन्होंने उसका नाम रखा है, और रुद्र शिव का अंश है और शिव विज्ञान के केंद्र हैं, और इनका खुद का नाम सूरज है, जो उभरते हुए सूरज मथुरा के लिए हैं और देश के लिए भी हैं। इनके टीचर हमारे साथ मौजूद हैं जो माउंट हिल एकेडमी में इनके साइंस के छात्र हैं। सर, आप बच्चे ने इतनी बड़ी प्रतिभा दर्शाई है, रोबोट बनाया है, एआई पर आधारित 5वां नंबर उसे मिला है, 45 देशों ने उसमें भाग लिया था। कितनी बड़ी बात है एक स्कूल के बच्चे के लिए और एक टीचर के लिए। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो आपके श्रोता हैं या जो दर्शक हैं आपके, उन सबको इस बच्चे की स्टोरी काफी एक इंस्पायरिंग स्टोरी होगी, और क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी रीच है चैनल की, उस रीच के माध्यम से स्टोरी घर घर तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, ये विद्यालय इसी अप्रैल से प्रारंभ हुआ। इस बच्चे ने जो भी कुछ किया है सारे प्रयास इसके स्वयं के हैं और या इसके माता पिता के हैं। विद्यालय में बच्चा है, ऐसे बच्चे को पाकर के विद्यालय स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और इस बच्चे की जो रास्ता है वो और सुगम बनाया जा सके, उसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। और हमारा उद्देश्य तो यही है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, क्योंकि जितना भी डेटा एनालिसिस ह्यूमन इंटरवेंशन से होते थे वो उस तरीके के रिजल्ट कभी भी नहीं दे पाए। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई डेटाबेस में कोई चीज आपके यहाँ फीडेड है, एक अपने यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस का एग्जांपल ले लीजिए, जहां पर रोज हजारों की तादाद में रजिस्ट्री होती है, और कोई भी रजिस्ट्री दोबारा हो जाए, वो उस डेटाबेस उसको, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन है, उसके द्वारा कभी पता नहीं लगा पा सकते हैं। पर अगर एआई का उसमें इंटरवेंशन हो गया तो बहुत सारी चीजें एआई अपने आप पकड़ करके दे देगी, तो जो बहुत सारी जो धोखाधड़ियां हो रही है वो सब एआई इंटरवेंशन से रुक सकती हैं। सेम ही बैंक का है, बैंक ने एआई का जब से इस्तेमाल शुरू किया तो जितना भी डेटा लिंकिंग है वो सारा का सारा रुक गया। तो आने वाला समय एआई का है, और इससे ऊपर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दास मोदी जी का जो उद्देश्य है, वो खुद चाहते हैं बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप हो। किताब एक अलग चीज है और लाइफ स्किल्स एक अलग चीज है। इस बच्चे के अंदर मार्क्स तो एक अलग तरीके की तैयारी है, जिसको करके कोई भी बच्चा अर्जित कर सकता है। स्किल्स के लिए आपको निपुण होना बहुत जरूरी है, और ये बच्चा स्किल्स में निपुण है।
इसने स्वयं का एक अपना लॉजिक डेवलप किया और उस लॉजिक के आधार पर ये काम करता है। और ये आने वाला समय क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग का है। जब तक आप अपना नहीं सोचेंगे और अपना मतलब अपना इंडिविजुअल नहीं सोचेंगे तो आप दूसरों से अलग नहीं हो पाएंगे। मेरी आशा तो यही है कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे जो भी दर्शक इसको सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को इंस्पायर करें और इस चीज के लिए प्रेरित करें कि हर बच्चा अपना सोचना शुरू करे। और जिस दिन वो अपना सोचेगा तो वो तो अपना स्थान बनाएगा ही बनाएगा, राष्ट्र, शहर, माता पिता सबका नाम रोशन होगा। सूरज को देखकर और भी जो बच्चे हैं स्कूल के वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ऐसा ही कुछ अलग करें वो। जी बिल्कुल, मेरा तो आज का भी एक उद्देश्य था कि सुबह मॉर्निंग में असेंबली में इस बच्चे के माध्यम से ये बच्चा स्वयं बच्चों से बात करे। क्योंकि देखिए, अगर किसी की बात को कोई दूसरा व्यक्ति बताता है तो उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं। अगर ये बच्चा स्वयं अपनी बात बताएगा और ये बताएगा कि इस तरीके की डेटा, इस तरीके के हार्डवेयर यहाँ अवेलेबल भी नहीं है, पर उसको भी जुटाने की इसके अंदर खुद के अंदर वो एबिलिटी है। तो जब बच्चे, हर व्यक्ति कह देता है हम हालात के आगे हार गए। अरे हालात के आगे हारना नहीं, हालात से आगे जो निकलता है वही तो जीतता है सर। तो ये बच्चा उस हालातों के आगे हारा नहीं। इसने अभी आपको अपने चैनल, आपके चैनल के माध्यम से आपसे वार्ता के दौरान ये बताया कि ये हार्डवेयर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, ये डेटाबेस यहाँ मिलता ही नहीं है, ये सॉफ्टवेयर यहाँ अवेलेबल ही नहीं है। कुछ इसने मुंबई से अरेंज किए, कुछ इसने हो सकता है वेब सर्वर के थ्रू बाहर जितनी भी और दूसरे देशों में है वहां से कुछ डेटा इसने अवेलेबल किया होगा। और फिर इसने अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके उस डेटा को एक जगह कोलैबोरेट किया और उसके तहत जो ये बता रहा है उस तरीके से रोबोट एक आप सबके सामने है। और क्योंकि ये स्वयं कह रहा है इस बात को कि अभी तो ये पहली सीढ़ी भी नहीं है, तो ये इसका अपना बड़प्पन है। ये इसका मतलब इसने तय कर रखा है कि मुझे इससे बहुत आगे जाना है। और मेरी तो इसको शुभाशीष यही है, यही मेरी कामना है ईश्वर से कि इसकी बुद्धि को और तीव्र करे और ये बच्चा आने वाले समय में नए आयामों को छुए। धन्यवाद। बिल्कुल माइंडसेट है सूरज का कि उसे आगे बढ़ना है और एक पहली सीढ़ी भी पार नहीं की है। हालातों के आगे हार ना मानकर उनको पराजित कर इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे किए, क्योंकि मथुरा में आसान नहीं होता है। शायद बहुत से लोग जानते भी ना हो कि एआई पर आधारित रोबोट क्या होता है, लेकिन सूरज ने वो कर दिखाया जो अब तक शायद मथुरा में किसी ने ना किया हो। और शायद हम ऐसी उम्मीद उनसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसा कर दिखाएं जो भारत में किसी ने ना किया हो, दुनिया में किसी ने ना किया हो। क्योंकि 14 वर्ष की इनकी उम्र है और उसी में एआई पर आधारित रोबोट बना देना, उसमें भी 45 देशों में जो कि अंतरराष्ट्रीय हैं, उसमें 5वां स्थान प्राप्त करना, ये बहुत ही गर्व की बात है। उनके पिताजी भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। राजेश उनका नाम है। जी, अब बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, एक पिता के लिए ये कितनी बड़ी बात है। देखो, मैं आपके चैनल को और आपके फॉलोवरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे एक पिता को खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी गुरुओं को होती है। और इसी खुशी में आज अनिल यदुवंशी सर जी ने यहाँ आपको आमंत्रित किया और अपने शिष्य को इस खुशी में आपके रूबरू कराया। तो मेरी इससे ज्यादा और खुशी क्या होगी। दुनिया का सबसे खुशनसीब पिता मैं हूं जो मेरे सूरज शर्मा बेटे ने ये मेरे भारत का वहां नाम रखा विश्व पलट पे जाके। और इसका जो रोबोट है, इसका जो प्रोजेक्ट है, वो भारत में वहां जितने भी देश से बच्चे आए या वो तो एक से एक प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके पास व्यवस्थाएं भी बहुत सारी होती है। हम तो गरीबी जीवन से जीने वाले लोग हैं, तो हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है। लेकिन वहां इसका जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला और सबसे ज्यादा सराहने वाला रहा। तो ऐसी प्रतिभा को आज अनिल यदुवंशी सर जी के सानिध्य में यहाँ मैं करके अपने आप को मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि सर का आशीर्वाद इसे हर पल मिलता है और मिलता रहेगा। ऐसी मैं सर जी से और ईश्वर से माउंट हेल एकेडमी के लिए भी दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे, और मैं ऐसे सूरज से भी यही कहना चाहूंगा, अपने साथियों को साथ लेके चले। वो जितना भी इससे पूछना चाहे उनको अपना संतुष्टिपूर्ण अच्छी तरह से एक अच्छे मित्र की तरह सलाह दे, सहयोग करे, अपने से ऊपर पहुंचाए। कई बार होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमसे ऊपर ना निकल पाए कोई, मिलता उसी को उतना ही है जिसका जितनी किस्मत में होता है। हमारी कभी सोच नहीं थी कि हमारा बेटा यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे इसको। और आज भगवान ने जाने कहां से कृपा की, द्वारकाधीश जी की। हमारा गांव ब्रह्मपुरी सैनवा लगता है, पूरा ब्राह्मणों का गांव है, श्यामकुंड देव बाबा है उसमें। तो उनसे हमने जो प्रार्थना अपने बच्चों के लिए की, शादी के बाद बच्चों के लिए ही जीना रह जाता है, अपने लिए तो कुछ है नहीं। लेकिन इसे जो शक्ति मिली, कोई ईश्वरीय शक्ति मिली, इसने वहां जाके खेला।
कुश्ती, कबड्डी टूर्नामेंट मैच, उनको तो सब जानते हैं। भारत में तो बहुत बड़ा इतना करने पे बहुत बड़ा हल्ला हो जाता है, लेकिन इसको अभी कोई जानता नहीं है। इसलिए अभी अफसर हैं, इनके गुरु हैं, ये तो जानते हैं। तो आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इससे कहूंगा, गुरुओं के सानिध्य में जितना रहेगा, जितना गुरुओं का आशीर्वाद लेगा, जितना उनकी सेवा करेगा, उतना ही निखरेगा। आगे आगे भी बहुत हमने गुरु और शिष्य के संबंध अपनी उसमें पढ़े हैं। तो जितना जिस शिष्य ने गुरु की सेवा की है, बात मानी है, मित्रों का साथ दिया है, और जिसने जितना जीवन में अपने में परिश्रम किया है, समाज सेवा की है, समाज की दुआएं ली हैं, वो उतना ही आगे बढ़ा है। कितना भी कोई भी भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण तक जिसने समाज की सेवा ज्यादा की है, वो उतना ही बड़ा भगवान बन के हमारे बीच में स्थापित हुआ है। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अनिल यदुवंशी जी, प्रिंसिपल मैम, स्टाफ माउंट हिल का, इनका बहुत बहुत ऋणी हूं कि आज बेटा को जो भी सपोर्ट हुआ है, देखो आशीर्वाद सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। ये नहीं है कि ये मेरा बेटा है तो मैं ही परफेक्ट हूं, ये मेरा बेटा है। बेटा कहीं होते हैं, लेकिन आशीर्वाद तो माँ बाप और गुरुओं का ही होता है। इस आशीर्वाद में ईश्वर की हम सबकी भक्ति सूरज को लगी है। ये इसके लिए घमंड की बात नहीं है, ये इसको हम सभी का, गुरुओं का और समाज के लोगों का, सभी देशवासियों का ऋणी रहना चाहिए। और अपने देश के और समाज के प्राणियों के लिए तत्पर रहना चाहिए कि उनके बच्चों को इससे क्या चाहिए, तो इसको हमेशा उनके लिए भी अपना जो भी देना है, जैसे ये गुरुओं से पाना चाहता है, वो इसको देने की काबिलियत रखनी चाहिए। और मैं इसी के साथ आप सभी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करूंगा, जो इसको इतना प्यार मिल रहा है। इसके काबिल भी नहीं है ये, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल, परम सौभाग्य की बात है एक पिता के लिए, और प्राउड फील करने वाली बात है स्कूल के लिए और इनके शिक्षक के लिए। आप बच्चे में प्रतिभा है, सहयोग परिवार का मिला, आशीर्वाद गुरु का मिला, लेकिन जो स्किल थी वो खुद सूरज शर्मा की थी, जो तैयारी थी वो खुद सूरज शर्मा की थी, और जिद थी तो खुद ही की थी कि मुझे ऐसी चीज लेकर आनी है कि मैं सबसे अलग दिखूं और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, न केवल उन क्षेत्रों में जिनमें देश लगातार आगे बढ़ रहा है, पिछड़ा हुआ हमारा देश किस क्षेत्र में है उसमें मुझे आगे लेकर जाना है। ये एक जिद है, और जिद है पूरी भी होगी। 45 देशों में 5वां स्थान पाना एक बहुत बड़ी बात है विज्ञान के क्षेत्र में। आप जानते हैं कि आने वाला समय जो है, भविष्य जो है वो एआई का है, विज्ञान का है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। साइंस का समय है और साइंस ही देश को आगे बढ़ाएगा, जिसमें भारत भी पीछे नहीं रहेगा। सूरज जैसे बच्चे अगर जिद पकड़ लें और ठान लें कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है जो सभी देखते रह जाएं और भारत का झंडा हर जगह बुलंद करना है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं रोबोट किस तरीके से अपना कार्य कर रहा है जो सूरज ने बनाया है। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, एक बार फिर से साक्षात्कार लें जब ये वर्ल्ड में नंबर बनाए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज। मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।